everyone, welcome back to my channel Isha Dress Designer. I hope you all are well. So now in today's video I am going to share with this beautiful A-line कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग. सो गाइज इस टाइप की कुर्ती इंस्टा पर काफ़ी ट्रेंड में है, जिनके बॉर्डर में इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी नेट का यूज़ किया गया है. एंड गाइज यहाँ पर मैंने सेम उसी तरीके से इस कुर्ती को डिज़ाइन किया है एंड साथ ही मैंने इसका ब्यूटीफुल सा नेक भी डिज़ाइन किया है, आप देख सकते हैं. सो इस तरह से मैंने इस कुर्ती को डिज़ाइन किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर. सो चलिए गाइज नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ आई डिज़ाइन इट. सो फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है गाइज, ये हमें एम्ब्रॉयडरी नेट ले लेनी है. एंड गाइज मैंने यहाँ पर ये 3 मीटर एम्ब्रॉयडरी नेट का यूज़ किया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका यूज़ कर सकते हैं. अगर आप अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो उसके बॉर्डर के लिए आपको ज़्यादा लेना होगा. सो मैंने यहाँ पर A-line कुर्ती डिज़ाइन की थी, सो इसलिए मैंने 3 मीटर ही ले ली है. एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर ये जॉर्जेट फैब्रिक लिया है अपने मेन फैब्रिक के लिए. सो इस तरीके से मैंने ये अपना मेन फैब्रिक ले लिया है. एंड देन मैंने यहाँ पर ये लाइनिंग फैब्रिक लिया है इस तरीके से. सो यहाँ पर अब हम अपनी बॉडीज़ की मार्किंग करेंगे. सो बॉडीज़ के लिए मैंने फर्स्टली अपनी फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है. यू कैन सी दिस इज़ द फोल्डेड फैब्रिक हियर. सो फोल्ड करने के बाद जो हमारे फैब्रिक की लेंथ रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 3.5 इंचेस. आप अपने अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा रख सकते हैं, यानी कि 14 इंचेस भी रख सकते हैं. एंड इसके बाद जो हमारी विड्थ रहेगी वो मैंने यहाँ पर 11 इंचेस ली है. तो इस तरीके से मैंने 11 इंचेस अपनी बॉडीज़ के लिए इसकी विड्थ रख ली है. सो अब हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे. सो शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर अपने शोल्डर का 4th पार्ट ले लूँगी और इस तरीके से 7 इंचेस पर मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी. एंड देन उसके बाद अब हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे. सो आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर 7 इंचेस के अबाउट में इस तरीके से मार्किंग कर लूँगी. यू कैन सी. सो मैंने यहाँ पर 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्किंग करने के बाद दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला दिया है. एंड इसके बाद अब हम अपनी चेस्ट यानी कि बस्ट की मार्किंग करेंगे. तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपना 8 इंचेस के अबाउट मेरी यहाँ पर ये 4th पार्ट आएगा. एंड उसके बाद मैं यहाँ पर 2 इंचेस या फिर 1.5 इंचेस के अबाउट में अपनी लूजिंग ऐड करते हुए उसकी भी मार्किंग कर लूँगी. यू कैन सी. एंड सेम इसी तरीके से मैं अपने वेस्ट की मार्किंग करूँगी, यानी कि हमें अपनी वेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है एंड उसमें 2 इंचेस या फिर 1.5 इंचेस का अबाउट ही ये मार्किंग कर लेनी है लूजिंग ऐड करते हुए. सो गाइज दिस इज़ माई साइज़, यू कैन एडजस्ट द साइज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. एंड इस तरीके से मैंने इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला लिया है. एंड इसके बाद अब हम अपने बैक पार्ट के आर्म होल की शेप दे देंगे एंड देन हम अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरीके से. यू कैन सी इजीली. एंड इसके बाद अब हमें इस तरीके से मैंने ये बॉक्स बना लिया था. सो इसकी जो डेप्थ है वो 4 इंचेस है एंड जो विड्थ है वो 3.5 इंचेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर. सो इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पर राउंड शेप में इस तरीके से अपने नेक की मार्किंग कर लूँगी. सो गाइज ये हमारा फ्रंट पार्ट है. सो ये हमारे फ्रंट नेक की मार्किंग हो रही है. सो अब हम यहाँ पर अपने बैक नेक के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंचेस के अबाउट में इसकी डेप्थ रखी है. अगर आप चाहते हैं अपने बैक नेक को और ज़्यादा डीप रखना तो आप रख सकते हैं. मैं यहाँ पर फ्रंट नेक से थोड़ा कम रखूँगी. सो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 इंचेस के अबाउट में इसकी डेप्थ ली थी. एंड 1/2 इंचेस इस तरीके से हम अपने शोल्डर डाउन कर लेंगे. यू कैन सी. सो इस तरीके से ये हमारी बॉडीज़ की मार्किंग हो चुकी है. एंड इसके बाद हमें क्या करना है गाइज, हम यहाँ अपनी लेस को लगाएंगे. सो मैं उसकी मार्किंग बता देती हूँ. सो फर्स्ट हमें ऊपर की साइड से 6 इंचेस के अबाउट में इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है. एंड इस तरीके से मटका शेप के टाइप में अपने नेक को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है. एंड गाइज हम इसे कट नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हमें लेस का यूज़ करते हुए इस नेक डिज़ाइन को बनाना है. और ये नेक डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड में है, सो इसलिए मैंने इस नेक डिज़ाइन को बनाया है. एंड मैंने एक और वीडियो इसी नेक के डिज़ाइन पर डाली थी जिसमें मैंने अपने नेक डिज़ाइन को कट करके इस डिज़ाइन को बताया था. सो कुछ इस तरीके से मैंने अपने नेक को ड्रॉ कर लिया था. एंड इसके बाद हमें यहाँ पर लेस को स्टिच कर लेना है. यू कैन सी. इस तरीके से हम इसको स्टिच करते हुए अपने नेक डिज़ाइन को रेडी कर लेंगे. एंड इसके बाद अब हम अपनी मार्किंग को कट कर लेंगे. सो मैं यहाँ पर फर्स्टली बैक पार्ट की मार्किंग को कट करूँगी. सो इस तरीके से हमें अपनी बैक पार्ट की मार्किंग को कट करते जाना है. सो यहाँ पर ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कट हो चुकी है. एंड इसके बाद अब हम अपने बैक पार्ट को अलग कर लेंगे. एंड देन हम अपने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से दोबारा से फोल्ड कर लेंगे.
एंड फोल्ड करने के बाद अब हम अपने फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग को कट कर लेंगे। यू कैन सी सो मैंने यहाँ पर अपने नेक को कट कर लिया है एंड उसके बाद अब हम अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल को भी कट कर लेंगे। एंड इसके बाद हम कुछ इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे एंड इसके बाद अब हम अपने दोनों पार्ट्स के लाइनिंग फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने अपने लाइनिंग फैब्रिक को कट कर लिया है। यू कैन सी सो अब हम अपने नेक को भी स्टिच कर लेंगे दोनों पार्ट्स के। एंड गाइज इस तरीके से अब हमें बैक पार्ट में अपनी ये इस तरीके से टक्स लगाने हैं। सो इसके लिए मैं यहाँ पर 3.5 इंचेस के अबाउट में सेंटर से इस तरीके से दोनों साइड मार्किंग कर लूँगी एंड देन यहाँ पर हम इस तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे एंड दोनों पार्ट्स के नेक को भी स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने अपने नेक को स्टिच कर लिया है एंड गाइज मैंने अभी टक्स नहीं लगाए हैं, मैं बाद में अपने टक्स को लगाऊंगी। सो इस तरीके से अब हम अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर अपने नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है एंड कट करने के बाद हम अपने नेक में इस तरीके से स्मॉल साइज़ के कट्स लगा लेंगे एंड ये कट्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारा नेक अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठ जाता है। सो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो चुका है एंड देन हमारे बैक पार्ट का नेक भी इस तरीके से अच्छे से टर्न होकर इस तरीके से आया है एंड इसके बाद हम अपने टॉप स्टिच लगा लेंगे अपने नेक पर एंड टॉप स्टिच के बाद हम इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखते हुए हम अपने शोल्डर एंड साइड की फिटिंग को भी स्टिच कर लेंगे। सो अब हम अपने बॉटम पार्ट की मार्किंग करेंगे। सो इसके लिए हमें क्या करना है गाइज, हमें अपने फैब्रिक को फर्स्टली 4 फोल्ड कर लेना है। यू कैन सी एंड 4 फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, अपनी वेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है एंड उसमें 2 इंचेस की ये लूजिंग ऐड करते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। एंड गाइज दिस इज़ माई साइज, यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। एंड नीचे की साइड हमें इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए अपनी कुर्ती की मार्किंग कर लेनी है, यानी कि जो हमारा बॉटम रहेगा उसकी ए लाइन शेप में इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। सो मैं आपको नीचे की साइड इस तरीके से दिखा देती हूँ। सो हमें इस तरीके से नीचे की साइड कॉर्नर तक मिला लेना है। सो इस तरीके से ये हमारी मार्किंग हो चुकी है एंड इस मार्किंग को हमें कट कर लेना है। सो यहाँ पर ये हमारी मार्किंग कट हो चुकी है एंड गाइस यहाँ पर लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरीके से जो लेंथ लेनी है अपनी कुर्ती की आपको मेज़र कर लेनी है फर्स्ट आपको, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लेंथ ले लेनी है। सो गाइस चलिए इस तरीके से ये हमारे बॉटम पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है गाइस, इसको एक साइड रख लेना है एंड अब हम अपनी नेट फैब्रिक का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा नेट फैब्रिक है। सो इसमें से हमें क्या करना है गाइस, इसमें से जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है उसको कट कर लेना है। सो इस तरीके से मैं इसको कट कर लूँगी। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपना एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट कट कर लिया है, यू कैन सी। एंड कट करने के बाद हमें इस तरीके से अपने बॉटम पर इसको स्टिच कर लेना है। एंड हमें अपने बॉटम पार्ट की दोनों साइड को भी इस तरीके से स्टिच कर लेना है। स्टिच करके दिखा देती हूँ। सो स्टिच करने के बाद कुछ इस तरीके से ये हमारा बॉटम रेडी हो चुका है एंड नीचे की साइड मैंने यहाँ पर अपनी एम्ब्रॉयडरी को भी स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। एंड इस तरीके से मैंने अपने टॉप पार्ट को भी इस तरीके से रेडी कर लिया था एंड मैंने अपनी लेस को भी इस तरीके से अपने नेक पर स्टिच कर लिया है, यू कैन सी इजीली। सो इस तरीके से ये हमारी ब्यूटीफुल सी स्लीव्स मैंने स्टिच कर ली है। एंड गाइज अगर आपको इस टाइप की स्लीव्स को कट करना नहीं आता तो मैंने अपनी और भी बहुत सारी वीडियोस में इन स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है। सो इसके बाद अब हम अपनी स्लीव्स को एंड बॉटम को अपने टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर लेंगे। एंड गाइज मैं यहाँ पर फर्स्टली आपको बताती हूँ कि हमें अपने बॉटम पार्ट को किस तरह से इसको स्टिच करना है अपने टॉप पार्ट के साथ। सो फर्स्टली हमें इस तरीके से अपने मेन फैब्रिक को जो है वो इस तरीके से बाहर की साइड इस तरीके से रखना है
एंड उसके बाद जो ये हमारी लाइनिंग फैब्रिक रहेगा उसको हम अंदर की साइड रखेंगे। एंड कॉर्नर से कॉर्नर इस तरीके से मिला लेंगे। एंड गाइज इस तरीके से ये हमारी जो सिलाई होगी वो विजिबल नहीं होगी, इसलिए हमें इस तरीके से अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को अंदर की साइड रखना है। सो यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। सो स्टिच करने के बाद कुछ इस तरीके से ये हमारा स्टिच हुआ है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको टर्न करने के बाद कि हमारी सिलाई जो है वो विजिबल होगी या नहीं। सो मैंने यहाँ पर इसको टर्न कर लिया है एंड यू कैन सी हमारी यहाँ पर बिल्कुल भी सिलाई नहीं दिख रही है। सो इस तरीके से सिंपली आप अपने लाइनिंग फैब्रिक को अपने मेन फैब्रिक के साथ इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव्स को भी स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। सो गाइज़ मैं यहाँ पर ये सीक्वेंस का यूज़ करके अपने नेक को डिज़ाइन करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी सिंपल नेक को रख सकते हैं, यानी कि आप अपने नेक के सेंटर में बटन्स का यूज़ करके इनको निडल की हेल्प से लगा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है एंड फैब्रिक ग्लू को हम इस तरीके से अपने नेक के बाहर वाली साइड पर इस तरीके से सीक्वेंस को लगा लेंगे। एंड सेंटर में मैं यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं लगाऊंगी। एंड नीचे बॉटम की साइड मैंने ये फ्लावर्स को लगा लिया है। एंड इसके बाद जो हमारा ये ऊपर की साइड है ये बहुत खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर ये स्टोन का यूज़ करके यहाँ पर इसको लगा लिया जाए। सो मैं यहाँ पर 1 लाइन जो है वो अपनी स्टोन की लगा लूँगी। सो मैंने फर्स्टली फैब्रिक ग्लू को इस तरीके से लगा लिया है एंड उसके बाद मैं यहाँ पर स्टोन लगा लूँगी। गाइस कुछ इस तरीके से मैंने अपने स्टोन को भी अपने नेक पर लगा लिया है। सो गाइज़ कुछ इस तरीके से ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक आ चुका है। एंड गाइज़ अगर आपको ये कुर्ती अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइज़ नाउ इट्स टाइम टू गो बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।